गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट 4, टॉपिक है रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप हम क्या होता है? अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, 2, 4, 6, 8, उसको हम ग्रुप बोलेंगे। तो ग्रुप कंज्यूमर बिहेवियर में ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसका कारण ये है कि जब हम किसी ग्रुप इंडिविजुअल को सेल करते हैं तो हमको एक सेल मिलती है, पर अगर हम उस ग्रुप में 8 लोग हैं, उनको अगर हम अपने प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस करते हैं तो या तो हमको 8 सेल मिलेंगी या 6 सेल मिलेंगी। तो मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम ग्रुप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट इसलिए करते हैं। अब ग्रुप इन्फ्लुएंस, रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब मैं मार्केटिंग करने जाता हूँ किसी प्रोडक्ट की, तो मैं पूछता हूँ कि किसी बंदे को मैंने अपनी प्रोडक्ट दिया, किसी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो मैं उससे रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी पर्सन का इंडिविजुअल का रेफरेंस दे सकते हो या किसी ग्रुप का रेफरेंस दे सकते हो। कारण क्या होता है? कारण होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स को बढ़ाना, सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। एक टर्म है ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स भी आपके एमबीए में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक्स स्टूडेंट होता है कि एक ग्रुप के अंदर कितना डायनेमिज्म से वर्ड बना डायनेमिक्स। डायनेमिज्म का मतलब होता है उसका उनके ग्रुप का इंटरैक्शन लेवल कैसा है, वो आपस में बात करते हैं, आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन को क्या शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, और किसको अपोजिशन में बोलने की परमिशन है। तो ग्रुप डायनेमिज्म अगर हम देखें तो ग्रुप का जितना डायनेमिक होगा उसके सक्सेसफुल होने के उतने चांसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन का इंटरेक्शन हो रहा है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन को लेकर उसका लेवल क्या है, वहाँ के लोगों का, ग्रुप मेंबर्स का कॉमन गोल क्या है, वो कितने फ्रीक्वेंटली आपस में उस गोल, उस ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं या मिलते हैं। अब हमने ग्रुप में देखा, ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि ग्रुप में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को हम ग्रुप बोलेंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे हमने बोला आप एमबीए 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो जॉब करना या बिजनेस करना, तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। इंटरेक्शन, ग्रुप को हम तभी ग्रुप मानेंगे कि जब उसके अंदर इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन होगा ही। अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम उसको ग्रुप नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर डायनेमिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर्ड इंटरेस्ट, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। रीजंस क्या हैं जिसके लिए हम ग्रुप बनाते हैं? रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ग्रुप तभी ग्रुप कहलाएगा जब वहाँ पर फ्रीडम होगी। एक ग्रुप मेंबर दूसरे ग्रुप मेंबर से, जैसे 8 लोगों का ग्रुप है, तो नंबर 1 नंबर 4 से भी बात सके, 4 वाला 3 से बात कर सके, 3 वाला 5 नंबर से बात करे, 6 वाला 8 नंबर से बात कर सके। तो इंटरेक्शन के लिए हम ग्रुप बनाते हैं। द ग्रुप इज अ व्हीकल ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, हम ग्रुप क्यों फॉर्म करते हैं? इंडिविजुअल से ग्रुप क्या करता है? हमको सोशल होने की आज़ादी देता है। सोशल, हम सोशल फील करते हैं, अपने को
ग्रुप में जोड़कर। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इंडिविजुअल पर्सन अपने को सोशल करना है उसको, तो वो किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ता है। सोशलाइजेशन, ग्रुप सर्व एज अ मीन्स ऑफ नीड फॉर द नीड फंक्शन। नीड फंक्शन, नीड फंक्शन, नीड फंक्शन का मतलब है कि हम ग्रुप में भले ही सामान नहीं बेच रहे हैं, पर हमारे पास एक नीड होती है कि हमको एक सोशल नीड होती है कि हम लोगों से आपस में इंटरेक्शन करें, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें, तो नीड फंक्शन है। अ चेंज फ्रॉम यूजुअल वर्क एनवायरनमेंट, चेंज, चेंज चेंज देता है। आप जॉब पर जाओगे, जॉब ज्वाइन करोगे, तो आपके लिए एक चेंज में अगर आप अपने में रहते हो, ग्रुप से इंटरेक्शन नहीं करते हो, तो जॉब आपके लिए बोर होगा। पर वहाँ पर ग्रुप के अंदर आप इंटरेक्ट करते हो, सोशल इंटरेस्ट को पैदा करते हो, तो वही जॉब आपके लिए ईजी होगा। हेल्प्स इन ग्रुप डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन। एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो उसका बेस नहीं होता, या वो इतना प्रोमिनेंट या कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो क्या करता है, ग्रुप को जब ज्वाइन करता है तो जो ग्रुप डिसीजन लेता है उसको वो मानता है या नहीं मानता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर होता है। ग्रुप डायनेमिक्स के बाद आता है अब ये तो हमने एडवांटेजेस देखी। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप। ग्रुप का डिसएडवांटेज क्या होता है, सॉल्यूशन मिस एड्रेस, सॉल्यूशन मिस एड्रेस। मिस एड्रेस का मतलब है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, 8 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ग्रुप में 5 लोग जो डिसीजन मिलके ले रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले समय में फ्यूचर में गलत हो, पर चूंकि मेजॉरिटी होती है उसको ग्रुप मानता है, तो वो जो 3 लोग जो सही होते हैं वो भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड रिजल्ट्स, कॉम्प्रोमाइज्ड compromised results, compromised results. Now what is compromised result? compromised result का मतलब होता है कि मेरे जो रिजल्ट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर होते हैं। क्या है, ग्रुप ने डिसीजन ले लिया, मैं ग्रुप का मेंबर हूँ, ग्रुप ने मेरा पहले भी कभी साथ दिया, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, समझौता करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। कन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप है, नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो कन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ भी होंगी। फ्री राइडिंग ऑफ सोशल लोडिंग, सोशल लोडिंग, सोशल लोडिंग। सोशल लोडिंग का क्या मतलब है कि सामाजिकता ग्रुप के ऊपर भी हावी होती है। जो सामाजिकता होती है उस वो ग्रुप के ऊपर अफर्मेटिव असर डालती है, तो ना चाहते हुए भी वो एक पर्टिकुलर समाज को वो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो होलसोल वो उसके लोड उसके ऊपर भारी होता है। नाउ टाइप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन के ऊपर ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन कंजम्पशन। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा ग्रुप आपको मिला तो आप कैरियर ओरिएंटेड ग्रुप था तो आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर कब आएगा कि जब हमने बुरी आदतों में पड़ गए, बुरी चीज़ों को हमने अपना लिया, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, तो उस समय इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। फर्स्ट आता है कॉन्स्पिशियस ऑफ द प्रोडक्ट। The product influence of reference group on purchase decision were according to the how visuality and verbal conspicuous the product is to other. Conspicuous of the product, पहला आता है conspicuous of the product।
मान लीजिए मैं ग्रुप में डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने ग्रुप में जब जो ग्रुप कहेगा मैं उस हिसाब से प्रोडक्ट को कंज्यूम करूँगा। तो ये ज़रूरी नहीं है दूसरे बंदे ने जो प्रोडक्ट को जिस रूप में देखा, उसका जिस रूप से उसने बताया, मैंने भी उस प्रोडक्ट को परचेज किया और उसको कंज्यूम कर लिया। इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं, कोई भी ग्रुप डिसीजन ले रहे हैं तो उसके पास उनके पास पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो कंजम्पशन पैटर्न को, कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट को सही ढंग से कर पाएंगे। क्रेडिटेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर ऑफ रेफरेंस ग्रुप। अट्रैक्टिवनेस, of reference, attractiveness of reference group, attractiveness of reference group. Some groups are very attractive though they are negative in nature, so उनका जो कंजम्पशन होगा वो नेगेटिव प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ग्रुप पॉजिटिव है तो आप कैरियर ओरिएंटेशन की तरफ जाओगे, अगर वो नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन के लिए चले जाओगे। एक्सटेंट, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था। एक्सटेंट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, एक्सटेंट ऑफ रेफरेंस, एक्सटेंट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन है, कहाँ तक उसकी क्षमता होती है। कैपेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, कैपेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट, कैपेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अगर ग्रुप पॉजिटिव है तो रहेंगे सब ग्रुप के अंदर, पर सब लोगों के पास राइट्स और पावर होगी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। कमिटमेंट टू ग्रुप, कमिटमेंट टू ग्रुप, कमिटमेंट टू ग्रुप का मतलब क्या है कि मेरे पास कमिटमेंट कितना है, मैं कितना कमिटेड हूँ ग्रुप के लिए, ग्रुप में कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं कमिटेड हूँ, या ग्रुप के कितने दूर तक साथ में मैं चलता हूँ। तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंफर्मिटी रिक्वायर, नेसेसिटी ऑफ कंजम्पशन, नेसेसिटी ऑफ कंजम्पशन, नेसेसिटी ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन अगर होगा तो हम ग्रुप को बोलेंगे कि ग्रुप एक्टिव है। अगर वहाँ कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भोग करना, यूज़ करना उसको, तो वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है। तो कंजम्पशन होना वहाँ पर ग्रुप के अंदर बहुत ज़रूरी है। वायबिलिटी ऑफ कंजम्पशन, visibility of consumption, visibility of consumption, visibility of consumption। मैं कंजम्पशन की बात करता हूँ पर कंजम्पशन करता नहीं हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बात करना कंजम्पशन की और कंजम्पशन करना, मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ पर मैं आईफोन यूज़ नहीं कर रहा। तो कई ग्रुप हैं वो, जैसे मैं मर्सिडीज़ या ऑडी की बात करूं, ठीक है, पर मैं कंज्यूम ना करूं। पर स्टूडेंट, कंजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजम्पशन करके ही आप रियल सिचुएशन में आते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि मेरा एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली आईफोन की बातें कर रहा है,
नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहा है, बट उसको वो कंज्यूम नहीं कर रहा। तो जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे तो उसकी यूटिलिटी या उसकी यूजफुलनेस आपके सामने नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है इसमें कि रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस। रीजंस, क्या रीजंस होते हैं कि हम रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस, समूह के प्रभाव को हम कब एक्सेप्ट करते हैं? तो समूह का प्रभाव, ग्रुप का प्रभाव मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले से कहा कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, नॉट ओनली मैं आईफोन की बात करूं या मैंने किसी रेस्टोरेंट की भी बात कर सकता हूं, मैं बात कर रहा हूं पर मैंने उसका कंजम्पशन नहीं किया। तो जब तक मैं कंजम्पशन नहीं करूंगा तो रियल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल मैं उसका ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल बेनिफिट। इंफॉर्मेशनल बेनिफिट, ग्रुप से जुड़े रहने का क्या एडवांटेज है? ग्रुप से जुड़े रहने का यही एडवांटेज है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि एक पर्सन लिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है, इंटरप्रिटेशन या अवधारणाएं बना सकता है। पर ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों उसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, 10 लोग रिसर्चेस कर सकते हैं, राइट। तो इंफॉर्मेशनल बेनिफिट, यूटिलाइजेशन बेनिफिट, यूटिलाइजेशन बेनिफिट, यूटिलाइजेशन बेनिफिट का मतलब होता है यूटिलाइज। ग्रुप में रहकर ही हम इंफॉर्मेशन जो हमने ग्रैब की है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कर तो इंडिविजुअल भी सकते हैं बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट यहाँ यूटिलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बात की, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल मान लीजिए 20 का है, मैं आईफोन की पूरी ग्रुप बात कर रहा था, 5 लोगों ने नहीं लिया, 10 लोगों ने नहीं लिया, पर ग्रुप बात कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं कंजम्पशन का चांस होगा। 15-18 ने नहीं करा, 2 लोगों ने ले लिया। फ्रेंड है तो मैं भी उसको यूज़ करूँगा, उसको यूटिलाइज करूँगा, और फिर मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको यूटिलाइजेशन बेनिफिट मिलता है हमको ग्रुप के अंदर। कहने का मतलब ये है वैल्यू एक्सपीरियंस बेनिफिट, वैल्यू एक्सपीरियंस बेनिफिट, वैल्यू एक्सपीरियंस बेनिफिट। आज हमारा जो मार्केट है, जो कंजम्पशन पैटर्न या हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो किस पर आधारित है स्टूडेंट? वो है वैल्यू के ऊपर, वैल्यू के ऊपर। ब्रांड्स क्या हैं? ब्रांड्स भी तो वैल्यू हैं। हम डोमिनोज का महंगा पिज़्ज़ा ही क्यों खा रहे हैं या पिज़्ज़ा हट का क्यों खा रहे हैं? क्योंकि दे आर सर्विंग यू विथ वैल्यू, वो वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ब्रांड्स आप कोई भी, चाहे ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, चाहे आप FMCG प्रोडक्ट्स में देख लीजिए, चाहे आप फार्मा इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो प्रोपेगेंडा कंपनीज हैं वो R&D नहीं करती, उनकी दवाइयाँ सस्ती हैं। पर रैनबैक्सी, सिप्ला और सो अदर कंपनीज वो वैल्यू ऐड करती हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। तो वैल्यू एक्सपीरियंस बेनिफिट, ग्रुप में रहने से ये फ़ायदा है कि जितना ऑथेंटिकेटेड ग्रुप होगा, जितना पॉजिटिव ग्रुप होगा, जितना अच्छा ग्रुप होगा समाज का, अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमको वैल्यूज़ का बेनिफिट होगा। इंडिविजुअल में होगा पर इंडिविजुअल में कम होगा। नाउ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या है कि डिसीजन मेकिंग में सबसे पॉइंट है यूसेज इज विजिबल, यूसेज इज विजिबल।
यूसेज विजिबल है। विजिबल कैसा है कि अगर मैं ग्रुप में हूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ग्रुप में अगर जुड़ा हुआ हूँ तो ग्रुप के मेंबर्स भी तो उसको यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, इंडिविजुअल जाके उसका कंजम्पशन करता हूँ, तो उसका यूसेज कम ज़्यादा हो सकता है बट ग्रुप में ज़्यादा हो सकता है। रेलिवेंस ऑफ कंपाइलिंग टू ग्रुप इज हाई। कंप्लायंस इज हाई। कंप्लायंस इज हाई क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो कंप्लायंस उसका हाई होता है। परचेज कॉन्फिडेंस टू इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल इज लो। परचेज कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिविजुअल इज लो। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, ठीक है, आई एम अ नॉन टेक्निकल पर्सन फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। सो अगर मुझे कोई टेक्निकल चीज़ खरीदनी है, मुझे कैमरा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, या कोई भी गैजेट खरीदना है, आपका कोई कार्ड SD कार्ड खरीदना है, RF कार्ड खरीदना है, व्हाट्सएवर, सो मुझे जब मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है तभी मैं इंफॉर्मेशन को सर्च करता हूँ। दिस इज़ द बेसिक लॉ, बेसिक नेचर है। आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज की तरफ तभी जाओगे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप नॉलेज को कम सर्च करोगे। इंडिविजुअल कमिटमेंट टू ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल कमिटमेंट टू ग्रुप इज हाई। अगर मुझे मान लीजिए ट्रैवल पे साउथ इंडिया में जाना है, मुझे साउथ इंडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप में डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर मेरा कमिटमेंट मुझे हाई मिलेगा। हाई कमिटमेंट होगा कि मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो जो इसका पहला पॉइंट था उससे मिलता जुलता पॉइंट है, चाहे परचेज हो, चाहे ट्रैवल हो, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी हो, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। कंजम्पशन आइटम टू क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी। कंजम्पशन आइटम इन क्वेश्चंस इज नॉट नेसेसरी। कंजम्पशन क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी। आप ग्रुप में जुड़े हुए हो, आपके फ्रेंड ने कोई मोबाइल लिया है हाईटेक, वो बोलेगा कि मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मोबाइल ठीक है, तुम भी इसको परचेज कर लो। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने वो ब्रांड को पहले भी यूज़ किया हो, वो उस रेस्टोरेंट को मैंने पहले भी गया हूँ। तो यहाँ पर कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है। ग्रुप मेंबर अगर कोई वहाँ गया है और ग्रुप में सबका कमिटमेंट हाई है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इंटरेक्शन अच्छा है, ग्रुप डायनेमिज्म अच्छा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने उसका कंजम्पशन पहले किया हो। रेफरेंस ग्रुप अपील मेक द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड। जब हम ग्रुप को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल के थ्रू जब हम गए हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके सारे फीचर्स उसको बताएं ताकि वो ग्रुप में उस चीज़ को अच्छे से रख सके। लेजिटिमेट इन एन इंडिविजुअल डिसीजन टू यूज सेम प्रोडक्ट एज द ग्रुप। एन इंडिविजुअल डिसीजन लेजिटिमेट है, मतलब मैं अगर ये मान रहा हूँ कि ये ग्रुप प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों सेम है और अलग नहीं है। क्यों सेम और अलग नहीं है? क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो भी तो पार्ट एक ग्रुप का ही है। सो कंक्लूडिंग हम ये देखेंगे कि आप अगर जब मार्केटिंग का जॉब करोगे या आपने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया है तो प्लीज़ डू टेक रेफरेंसेस, क्योंकि यू मे नॉट नो कि आप एक रेफरेंस से कितने रेफरेंसेस बना सकते हो और आपके लिए मार्केटिंग या सेल्स जो है वो कितनी आसान हो सकती है। सम अप करते हुए मैं ये बताऊंगा, रेफरेंस ग्रुप हम कंज्यूमर बिहेवियर में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने शुभम को कोई प्रोडक्ट सेल किया। अब शुभम नाम का जो व्यक्ति था उसके ग्रुप में 8 लोग थे। मैंने उस शुभम से उस ग्रुप के रेफरेंस मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, तो मेरी सेल्स जो थी उसके मल्टीप्लाई होने के चांसेस बढ़ गए। तो रेफरेंस ग्रुप या रेफरल ग्रुप अगर सिंपल भाषा में यहाँ पर रेफरेंस को यूज़ किया गया है, वर्ड को इंग्लिश में रेफरल में। रेफरेंस का मतलब संदर्भित होता है या संदर्भ होता है, ग्रुप का मतलब समूह होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूइंग विथ मी।